इंडिया सीज़न 3 है आज और ऐसे में हमारे साथ है मिताली। आइए जानते हैं इनसे कि कितना अहम होता है किसी मैरिड महिला के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म कर पाना, उनको सपोर्ट करना और कितना मेहनत लगता है अपने परिवार के साथ साथ इस तरह से खुद के ऊपर भी काम करना। मिताली, क्योंकि आप भी मैरिड हैं, बच्चा है, कितना मुश्किल रहा था आपके लिए भी ये सफ़र? देखिए, मुश्किल तो था बट इम्पॉसिबल नहीं था। आई फील कि चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं लाइफ में कभी भी, बट दे ऑलवेज से दैट इम्पॉसिबल इटसेल्फ हैज़ आई एम पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी इवेंट को अपने लाइफ में अगर आप पॉजिटिवली अप्रोच करें तो हर चीज़ पॉसिबल होती है। तो हैविंग अ हस्बैंड और हैविंग अ चाइल्ड, इट इज़ नॉट ईजी टू स्टेप आउट। या कई बार घर पे रह के भी लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इट इज़ नॉट ईजी, चाहे हम कितना भी बोले, बट बैक ऑफ योर माइंड जब आप माँ बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वो मदरली फीलिंग जो हो ना, वो कई सारी चीज़ों पे आपको रोक देती है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सपोर्टिव पार्टनर, जो बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव। मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे हर डिसीजन में सपोर्ट किया है। एंड इनफैक्ट बच्चा होने के बाद भी कभी भी उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की, जो एक अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बीइंग अ मैरिड वुमन और अ मदर, टू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस एंड डू स्टफ। सो आई हैव बिन लकी इन दैट। एंड येस, मुझे ये भी लगता है कि एक औरत जो होती है उसके अंदर गॉड गिफ्ट होता है कि चीज़ें मैनेज कैसे की जाए या मल्टीटास्किंग की जाए। ये मुझे लगता है भगवान ही, मतलब हमारे देश में तो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी है जहाँ वो लड़ाई पे गई थी अपने बच्चे को साथ में लेके। सो आई थिंक जस्ट टू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस एंड वर्क आफ्टर योर मैरिड, आई डोंट थिंक कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको रोक सकती है। अगर आपके मन में है, अगर आपने ठान लिया है, तो आप डेफिनेटली रास्ता निकाल के कर सकते हैं। ऐसे में कई बार महिलाओं को बहुत ही सेल्फिश टैग किया जाता है कि अगर वो अपने बच्चे को, परिवार को घर पे छोड़कर खुद के ऊपर थोड़ा काम करें, तो ऐसे में इस सोच के लोगों को, क्योंकि अभी भी बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में, इस सोच के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए क्या होता है ना, जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पीछे पुल करने वाले कहीं ना कहीं लोग होंगे ही। मुझे ऐसा लगता है कि उन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, और आपको अपने आप को या अपनी इच्छा शक्ति को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि जो लोग ये सब बोल रहे हैं उससे आपको कोई इफेक्ट ना हो। बिकॉज सी, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज़ मेकिंग यू हैप्पी। आई फील दैट कोई भी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर अ ट्रू पर्सन, आई डोंट थिंक आप कभी भी ऐसी कोई चीज़ करोगे जो आपके फैमिली को हर्ट करे या आपके बच्चों को हर्ट करे। सो आई फील कि लोग अगर 10 बातें कर रहे हैं तो करने तो यार, वो आपका बिल भरने आ रहे हैं क्या? सिंपल एज दैट यू नो। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग एन एक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है खुद को ग्रूम करना, प्रेजेंटेबल बनाना। तो ऐसे में आपकी किस तरह की जर्नी रही है जो आज आप यहाँ भी आप देखने वाली हैं सारे कंटेस्टेंट्स में? ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि बीइंग इन द इंडस्ट्री और बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कीप माई सेल्फ ग्रूम्ड और प्रेजेंटेबल। जबकि आजकल इस बात की काफ़ी जागरूकता की जा रही है कि बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए और आप जैसे हैं उसमें खुश रहिए। येस, हैविंग सेड दैट, बिकॉज मैं ग्लैम इंडस्ट्री हूँ, सो पीपल लुक अप टू मी एज एन आइडल, या लोग मुझसे कोई चीज़ सीखने के लिए या कोई चीज़ इंस्पायर होने के लिए करते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अपने आप को मेंटेन करती हूँ, अगर मैं कहीं थोड़ी बहुत कोई डाइट फॉलो कर लेती हूँ, या अगर मैं फिटनेस के लिए कुछ एक्सरसाइज करती हूँ या योगा करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत चीज़ है। डेफिनेटली आई डू नॉट ओवर डू थिंग्स। मैं वही करती हूँ जहाँ से मुझे किसी चीज़ में हर्ट ना हो फिज़िकली, या मैं किसी चीज़ से डिप्राइव ना हो। मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ, कई बार मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे लोग, बिकॉज आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम मेटाबॉलिज्म आपका इफेक्ट होता है, काइंड ऑफ थिंग्स। सो आई ऑलवेज टेल देम कि देखो, चाहे आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें आप कभी भी अपना मन मत मारो, क्योंकि अगर आप मन मारोगे ना तो अंदर से आप खुशी नहीं रहोगे। तो क्या ही वो डाइट या क्या ही वो एक्सरसाइज या योगा आपको इफेक्ट करेगा। सो आई थिंक डू anything, whether it's a diet or whether it's a lifestyle that you're following, do it to an extent where you enjoy it. Enjoying is most important. And I don't think that I'm looking bad. Whatever I'm doing, whatever little bit I'm doing, I don't think I'm looking bad. So I think that's how you just stay happy, and I think that is what will radiate. बिल्कुल। तो ऐसे में शाम के लिए क्या चूज़ किया है आपने? प्लीज़ अपने लुक के बारे में कुछ बताइए। यस, सो आज की शाम मुझे स्टाइल किया है नीरज पांडे जी ने। एंड इफ़ यू सी, बिकॉज आज की शाम काफ़ी ग्लैमरस शाम होने वाली थी। इट वाज मिसेस इंडिया क्वीन। सो आई मेड श्योर दैट सम वेयर माई लुक gives the vibes of a queen. So it's a quad set that I'm wearing. It's a blue quad set that you see. It's a royal blue, and definitely I'm sure it's giving out royalty vibes.
लास्टली सिर्फ इतना जानना चाहूँगी क्योंकि विनर क्वालिटी हम सब में ये रहती है, लेकिन एक ऐसा जो आज ये क्राउन लेकर जाएगा उसमें आप क्या देखेंगी जो विनर क्वालिटी उस विनर को बनाएगा? आई फील आई थिंक मैं एक से ज़्यादा बोलना चाहूँगी। 2 चीज़ें अगर आप मुझे बोलो कि विनर के अंदर होनी चाहिए या मैं देखूँगी, एक तो आपके अंदर कितनी हाज़िर जवाबी है या आप कितने ऑन द मोमेंट आप बिकॉज कई बार आपकी लाइफ में ऐसे मौके आते हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे टाइम पे विदाउट एनी प्रिपरेशन, ये क्वालिटी। एंड मोर ओवर आपके अंदर हाउ ह्यूमेन आर यू और हाउ काइंड आर यू, बिकॉज काइंडनेस इज़ वन क्वालिटी। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे जा रहे हैं ना, काइंडनेस एक ऐसी चीज़ है जो वो कहीं ना कहीं लूज़ होते जा रही है लोगों में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक काइंडनेस गोज़ अ लॉन्ग वे, सो आई थिंक दिस इज अनदर क्वालिटी, बिकॉज स्पेशली बीइंग इन द ग्लैमर फील्ड, वंस दे ऑलवेज से दैट सक्सेस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू गेट सक्सेस, काइंडनेस कहीं गुम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग डेलिबरेटली करते हैं, बट कई बार इस सक्सेस में कहीं ना कहीं वो गुम हो जाता है। काइंडनेस इट्स इतना फ्रेजाइल होता है, तो आई थिंक दैट इज़ अनदर क्वालिटी दैट आई लुक फॉर इन द विनर। सो ऐसे में मिताली नाग आज एंजॉय करने वाली है ये सीज़न। कैमरामैन संतोष प्रधान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, आज तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।